जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि देख सकते हैं, आज हम आपको रीजनिंग की क्लास फर्स्ट नंबर एनोलॉजी की क्लास फर्स्ट कराने वाले हैं। इससे पहले मैं क्लॉक कैलेंडर और आपको 2-3 चैप्टर रीजनिंग के और करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। तो चलिए आज बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा है देखिए 8, 8 से 56, फिर 6, फिर क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा। यानी देखिए 8 से 56 कैसे बन सकता है, गुणा कर दीजिए 7, 8 सत्ते 56, ठीक है 56 आ रहा है। यानी कि 8 से छोटी संख्या कौन सी है, 7। अब 6 से छोटी संख्या कौन सी लें, 5। एक कम मतलब उससे एक कम संख्या लेने जो उसने दी है, तो 6 पंजे 30, तो यहाँ 30 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में आंसर है 30, तो बी हमारा इसका आंसर। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया था ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ से मैंने सब एसएससी में आए हुए परीक्षाओं में क्वेश्चन लिए हैं, वहां से मैंने ये क्वेश्चन बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए यह है 2, 2 से 10 बना है, फिर 5 से क्या आएगा यहाँ पूछा है। देखिए 2 में 8 जोड़ दें हम, 8 और 2 10, 8 जोड़ दीजिए 13। 13 ऑप्शन में है नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए अब एक काम और कर सकते हैं कि 2 है, 2 का घन कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 10 हो गया। अब 5 है, 5 का घन कर दीजिए और 5 में जोड़ दीजिए, तो 125, 5 30, 130 आ रहा, लेकिन 130 भी ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, 2.10 5 अनुपात क्वेश्चन मार्क, यहाँ आपसे पूछा है 2 से 10 कैसे बन सकता है आपका, बताइए। देखिए 2 का क्वेश्चन आपको कैसे बन सकता है, इसका 2 का स्क्वायर गुणा 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 10 बनना है। ठीक है 5 का स्क्वायर कर दीजिए, गुणा 2 कर दीजिए, प्लस 2 कर दीजिए, 55 25, 25 दूनी 50 और 2, क्या ऑप्शन में 52 है। ऑप्शन ए आपका आंसर। देखिए अभी तक किसी का कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आया। अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से जल्द कमेंट कीजिए, ताकि जिससे पता चले कि आपको मेथड अच्छा लगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका 5 से 29। 5 से 29 कैसे बन सकता है, और फिर हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी संख्या आएंगी। ठीक है, ये ऑप्शन हमें नीचे दे दिए हैं। ठीक, तो देखिए 5 से 29 कैसे बन सकते हैं, 5 गुणा 6 माइनस 1, 29 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखिए यानी 5 से अगली संख्या से गुणा करिए, यानी कि देखिए यहाँ पे चलिए 6 से 36, एक घटाया कितना है 35, नहीं बनना। अगली संख्या लेके देखते हैं, 6 सत्ते 42 माइनस 1, 41 नहीं आ रहा। 7 अट्ठे 56 माइनस 1, 55 भी नहीं आ रहा। और मान लीजिए हम, चलिए अब 4 पंजे अगली संख्या से गुणा कर रहे हैं ना, 4 पंजे 20 और एक घटाएंगे कितना आएगा 19। अब मान लीजिए 4 से 24 गुणा करके देख लें, क्योंकि यहाँ पे 6 से गुणा करी थी, हो सकता है 6 से गुणा करिए, तो 6 चौक 24 माइनस 1 23 नहीं आ रहा। देखिए इसमें कौन सा मेथड लगाया है इनमें, देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 4 कर, देखिए प्लस 4 करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 29। अब देख लीजिए इसमें 6 का स्क्वायर करिए और 4 जोड़ दीजिए, क्या आ रहा है 6 छंग 4 40। क्या हमारा ऑप्शन ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आंसर आपका। देखिए बाकी में ये नियम लगा के देखिए, 7 7 49, 4 होगा 53, 4 चौक 16, 16 4 20, 8 8 64, 4 68 नहीं है, तो ऑप्शन ये इसका आंसर। क्लियर बिल्कुल। देखिए किसी भी तरह का डाउट हो तो क्वेश्चन में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं है तो कम से कम थम का चिन्ह तो भेज ही सकते हैं, जिससे ये क्लियर हो गया हाँ आपने वीडियो देखी, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास को पहली बार देख रहा है वो इनके नोट्स बनाना चाहे तो बना ले, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं कहीं पे और उन्हें लगता है नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो इन्हें समझे और जल्द से जल्द आंसर दे, कि देखें कि वो कितनी जल्दी इसका आंसर दे पा रहे हैं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ आपको पता ही होगा, जो नए बच्चे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी चैप्टर करा रहा हूँ, पहले उस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। उसके बाद हम जल्द से जल्द अब आपको प्रैक्टिस हेड लगाएंगे, ताकि आपको पहले बेसिक नॉलेज हो जाए कि बेसिक क्या होता है, फिर किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको जानकारी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस हेड जब लगवाएंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस हेड लगाएंगे तो आप वहाँ पर थोड़ी मार्क खा जाएंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ठीक है, ध्यान से क्लास देखिएगा बिना देरी के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ आपका ये 7 63 और ये 7, तो 63 से 7 कैसे बन सकता है, 9 से डिवाइड कर दीजिए इसे, 9 7 63। ठीक,
अब 9 से इनमें कोई डिवाइड हो रहा है क्या? देखिए देखिए 9 से डिवाइड करा तो 7 आ गया आपका। ऐसा मान के चलिए आप कि 7 कब आएगा यहाँ पे? जब इसे 9 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसे किसी से डिवाइड करके देखिए, 11 ना 99, 11 से डिवाइड कर रहे हैं 9 आ रहा। देखिए ये भी हो सकता है आंसर, लेकिन अभी आगे चेक करना पड़ेगा। 6 से डिवाइड करेंगे 6 48, ये भी कट रहा है ऐसे तो। अभी 64 से 6 नहीं कट रहा, 80 से 80 किसी के पारे में 9 बार नहीं आता, 64 भी 6 नहीं आता। तो यानी कि इन दो ऑप्शन में हमारा डाउट है। तो ये देखिए क्या हो सकता है इसमें। 63, 63 में एक जोड़िए 64 हो जाएगा। तो क्या 8 का वर्ग नहीं हो जाएगा? या 8 का वर्ग माइनस 1 बराबर 63। ठीक, यानी कि 7 से अगली संख्या इनने प्लस करी है इसमें। ठीक, इसने मतलब नेक्स्ट संख्या इसने घटा दी है। या देखिए इस तरीके से हो सकता है कि 7 में एक जोड़ दिया इसने और उसका वर्ग कर दिया, माइनस 1 कर दिया, तो 63 आपका आ सकता है। अब देखिए 9 है, 9 में एक जोड़ दीजिए तो वर्ग कर दीजिए, माइनस 1 कर दिए, 10 ढाई 100 माइनस 1 99। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगले में देख लीजिए कहीं 8 प्लस 1 हो गया 9 नम 81, 81 में से घटाया 80, तो ये तो आंसर होगा नहीं बी हमारा। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट पे देख लीजिए मिला के 6 1 7 7 49 49 48, तो ऑप्शन ए हमारे का आंसर है बिल्कुल। ठीक, क्लियर। देखिए कैसे करा इनने, ये 7 लिया प्लस 1 करा, उसका वर्ग करा और माइनस 1 कर दिया। ठीक, इस तरीके से बनाया गया है। तो 9 से अगले 9 में एक जोड़ा 10, 10 ढाई 100, 100 में से 1 माइनस कर दिया, आपका आ गया 99। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। देखिए 15 से 23 कैसे बन सकता है? 15 में 8 जोड़ दीजिए, 23 हो गया। अब 25 में 8 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 33 बनेगा। ठीक, तो ये तो हो नहीं सकता। 45 में 8 देंगे 53 हो जाएगा, ये भी नहीं है। 54 में 8 जोड़ेंगे 99 नहीं होगा। 50 में 8 जोड़ेंगे 58 नहीं होगा। तो देखिए ये किस तरीके से बन सकता है? 15 से 23 या 23 से हमें 15 बनाना पड़ेगा। देखिए दो दिया, 2 और 3 को जोड़ दीजिए, 2 3 5 और उसकी गुणा 3 से कर दीजिए, कितना आ रहा है? 15। यानी कि लास्ट संख्या को जोड़ के गुणा 3 करते हैं। 4 को 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा? 4, 4 किया बात, तो ये तो हमारा नहीं होगा। 4 और 2 6 6 दिया 18, 45 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 9 9 18, 18 दिया 54। ऑप्शन सी हमारा आंसर। देखिए कैसे 54 और 99, तो 9 और 9 को जोड़िए और गुणा करिए 3 से, कितना आएगा? 54। ये हमारा आंसर। क्लियर। उम्मीद करता हूँ देखो आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैं यहाँ हर टाइप के क्वेश्चन आया कि किसमें क्या क्या टाइप लग रहा है। देखिए अब इसमें लास्ट संख्या को उन्होंने जोड़ दिया फिर गुणा 3 से कर दिया, इस तरीके की। तो जब आपको हर टाइप भी पता होगा ना कि टाइप किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको करने में और आसानी होगी, आप जल्दी से वो मेथड उसमें लगा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 12 है, ये 143 है। तो देखिए क्वेश्चन देख के क्लिक हो जाना चाहिए आपके दिमाग में। क्या 12 का वर्ग कर दें हम और उसमें से एक घटा दें, कितना आएगा? 143। देखिए ऐसा कोई है? 5 पंजे 25 माइनस 1 24 आना चाहिए था, ये भी नहीं है। 20 की गुणा 20 से करेंगे कितना आएगा? 400। 400 में से एक घटाया 399 आना था, ये भी नहीं है। किसी गुणा करेंगे कितना आएगा? 441, ये भी नहीं है। 68 64 माइनस 1 63। देखिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। कैसे? 8 का वर्ग कर दीजिए, माइनस 1 कर दीजिए, कितना आएगा? 63। 8 और 63 ही दे रखा है, यानी कि जो संख्या है उसका वर्ग करके माइनस 1 कर दिया है, वो अगली संख्या है। ऐसी 8 का वर्ग करके 1 घटा दिया, 63 आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 6 और 81 दे रखा है आपका। उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। चलिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इतने में आपको ये समझाता हूँ। देखिए 6 से 81 कैसे बन सकता है? देखिए 13 छंग 78 गुणा कर लीजिए 13 से और प्लस 3 कर लीजिए, 13 छंग 78 3 81 हो रहा। अब ये 13 नम 117, 3 120 होना था, ये भी नहीं होगा। तो फिर 13 पंजे 65, 3 68, ये भी नहीं बैठ रहा। 13 चौका 52, 3 55 नहीं होगा। 13 पंजे 65, 650 यानी कि 653 होना था, तो ये मेथड इसमें नहीं बैठ रहा। तो देखिए कौन सा मेथड बैठेगा इसमें? 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है।
ये 6 है, तो 6 में कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दीजिए और जो आएगा उसका वर्ग कर दीजिए। यानी कि जो पहली संख्या है उसमें 3 जोड़ दीजिए, अगली संख्या उसका वर्ग है, ऐसा मान के चलिए। अब देखिए मेथड बैठाइए, क्या इसमें बैठ रहा है ये, 9 में 3 जोड़ दीजिए, 12, 12 का वर्ग कितना होता है, 144। देखिए पहले ऑप्शन में ही बैठ गया ये हमारा आंसर। 5 में 3 8 जोड़ेंगे, 8 फटे 64 होते हैं, ये भी नहीं होगा। 4 में 3 जोड़िए 7 7 49, ये भी नहीं होगा। 50 में 3 जोड़िए 53, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। हाँ, आंसर क्या है आपका, 9:144। देखिए आप क्लास अच्छे से देखेंगे तो इतनी गारंटी मेरी है कि मैं आपको हर क्वेश्चन करने का मेथड बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा दूंगा। जो नए बच्चे हैं वो नोट्स बनाना चाहें बना लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आपको ऐसी अगर मेथड दिमाग में बैठ जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बना लेंगे तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन पता चल जाए। इस क्लास को देखने के बाद अच्छे से फिर आप कोई भी रीजनिंग की बुक लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करिए। कोई भी क्वेश्चन पे आप अटकते हैं उसका फोटो खींच के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा तुरंत। ठीक, 9 से 50, 9 से 50 कैसे बन सकता है, देखिए तो बनाइए आप ये। देखिए 9 में 41 जोड़ दें, 50 हो जाएगा। चलिए 41 जोड़िए, 9 में 50 होना चाहिए तो 41 जोड़िए, 52 होता, ये भी नहीं बैठा। 3 44 54, ये भी नहीं हो रहा। 91, ये भी नहीं। तो देखिए 9 और 50 दे रखा है। देखिए अब इसमें अलग ट्रिक लगाई है, इसमें क्वेश्चन देने वाले ने क्या ट्रिक लगाई है इसे। अब इसमें कौन सी ट्रिक लगाई है आप ये देखिए। देखिए 9 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 10। या 10 को 5 से गुणा कर दें, 50 हो रहा है। चलिए यानी कि जो संख्या में 1 जोड़ के 5 से गुणा कर दीजिए। देखते हैं ये मेथड बैठ रहा है। 9 में 1 जोड़ा 10, पंजे 50 नहीं हो रहा। 11 1 12, 12 पंजे 60 नहीं हो रहा। 13 में 14 जोड़ी, 14 पंजे 70 नहीं हो रहा। 50 में ये भी मेथड नहीं बैठ रहा। देखिए कौन सा मेथड इसमें आप बैठेगा ये देखते हैं। 9:50, 9:50 है आपका। तो 9 में 1 जोड़िए, ये कितना हो गया आपका, 10। गुणा कर दीजिए। अब देखिए हमें 50 लाना है। 9 को 9 + 1 डिवाइड बाई 2 और गुणा 5 करके देखते हैं। नहीं 5 नहीं, 10 करके देखते हैं। ठीक, 9 और 1 10, 2 से डिवाइड करा 5, 5 दाएं 50। तो क्या करते हैं, एक संख्या जोड़िए, 2 से भाग कर दीजिए और 10 से गुणा कर दीजिए। 9 में 1 जोड़ा 10, 10 को 2 से करा, लेकिन 50 आना चाहिए तो होगा नहीं आंसर। ठीक है चलिए। 11 में 1 जोड़िए 12, 12 को 2 ऐड करिए 6, 6 से गुणा करेंगे 60 आना चाहिए। 13 में 1 जोड़िए 14, 14 से 2 से डिवाइड करिए 7, 7 को 10 से गुणा करिए 70, ये भी नहीं आ रहा। देखिए ये मेथड भी इसमें नहीं बैठ रहा। अभी तक किसी का कमेंट बॉक्स में आंसर भी नहीं आया, जिससे लग रहा है कि आप भी इसे कर नहीं पा रहे हैं। अब देखिए मैं इसमें जो ट्रिक इनने बिठाई है उससे मैं आपको बताता हूँ कि इसने इसमें कौन सा मेथड बिठाया। ठीक, ध्यान से देखिएगा। 9 + 1, ठीक, थोड़ा 9 + 1 2, ठीक, ये कितना हो गया, 10। यहाँ पे 10 आएगा, 9 और 1 10, 2 पंजे 10, गुणा 5 बराबर 50। ठीक, यानी कि जो पहली संख्या है उसे जोड़ के उसी में गुणा करनी है। तो देखिए 9 1 10, अब 9 में फिर 1 जोड़ेंगे, 10 डिवाइड करेंगे, यहाँ तो 50 आना चाहिए था, तो ये पहला तो होगा नहीं। 11 में 1 जोड़िए 12, ठीक, फिर 5 जोड़िए। देखिए अब इससे 11 में 1 जोड़िए, फिर गुणा करिए 11 + 1/2, तो 12 छंग 72 होना था, तो ये भी नहीं होगा। 13 में 1 जोड़िए, गुणा कर दीजिए 13 + 1/2, 14 और 27 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 98। देखिए ऑप्शन सी में ये मेथड फिट बैठा और ये हमारा आंसर। ये भी एक तरीका है करने का। कहते हैं ना, मैंने कहा ना आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए ये एक नया टाइप आया। क्या करा हमने, पहली संख्या में 1 जोड़ा, फिर एक उसमें उसी संख्या में 1 जोड़ कर 2 से भाग कर दिया और दोनों की गुणा कर दिया, आंसर। तो ये टाइप भी आपको पता चल गया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैं 20 क्वेश्चन आया, 20 के 20 टाइप इसमें मैंने लेने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास देखने के बाद महसूस होगा कि क्लास की आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखिए। देखिए 39 है और 39 से 93 कैसे बना सकते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पहली नजर में ही देखते ही पहचान लेना चाहिए इसमें कौन सा मेथड लगा।
देखिए 39 से 93 कैसे बन सकता है, 3 लास्ट में लिख दिया, 9 पहले लिख दिया, बन गया 93। देखिए यहाँ 2 लास्ट में आना चाहिए था, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, 4 आना चाहिए था लास्ट में, ये भी नहीं है, 9 है। देखिए यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर। डी देखिए, डी में कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन सी क्या हुआ हमारा आंसर। क्लियर, उनने संख्या बदल दी है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि 3 लास्ट में लिख दी, 9 पहले लिख दी। यहाँ डबल लाइन देके देखिए ना, कंफ्यूज कर दिया, 99 99 लिख दिया, जिससे आप कंफ्यूज हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, संख्या पलटनी है आपको, दोनों को 9 से इधर पलट दीजिए, आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन आया ना पिछले टाइप से, इसमें क्या है, संख्या बदल रहा है, ना गुणा कर रहा ना घटा रहा। देखिए 315 से 135 कैसे बन सकता है। तो देखिए 5 लास्ट में है, यहाँ पे भी 5 लास्ट में है, एक यहाँ बीच में, यहाँ पहले आ गया, 3 पहले यहाँ बीच में आ गया, तो ऐसी कोई संख्या बना के देखते हैं। 4 यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे भी 4 लास्ट में होना चाहिए था, एक पहले तो एक पहले बीच में, तो पहले आ जाना चाहिए, 5 बीच में पहुंच जाना चाहिए। क्या ऑप्शन में 154 है? बिल्कुल है आपका ए ऑप्शन आंसर। क्लियर, ऐसे ही देखते आप पहचानेंगे इसे, बस आप क्लास लेते रहिए ध्यान से। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11वां क्वेश्चन है हमारा आज का। देखिए 12 है, फिर 113 है, और 20, और फिर यहाँ से संख्या पूछती है। तो 12 से 113 कैसे बन सकता है। देखिए तो देखिए जब एकदम से इतनी बड़ी संख्या बढ़ रही होती है ना, कि 12 से 113 हो गया, 100% इसमें किसी न किसी संख्या से गुणा करें। तो 12 थे 96, 12 ना में 108, 12 नहीं 120, इससे तो छोटा है। तो देखिए क्या करते हैं, 12 ना में 108 आ रहा है, 108 में 5 जोड़ दें, 113 बनना है। यही फॉर्मूला इसमें लगा के देखें, 20 की गुणा 9 से करिए, और 10 से 5 जोड़ दीजिए, 185 आ रहा है क्या ऑप्शन में। देखिए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन ये आंसर। बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जब एकदम से संख्या बहुत बढ़ रही हो तो 100% वहां पे गुणा होती है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। क्वेश्चन 12 पे चलिए, देखिए 51 से 5 हो रहा है, और 79 से क्या पूछा है यहाँ पे कि क्या आएगा। देखिए दिमाग लगाइए, 51 से 5 कैसा सकता है, या तो एकदम से छोटी संख्या हो रही है तो वहां पे भाग हो रहा होता है, तो 5 से भाग कर दें कैसे, नहीं 10 से भाग करिए तब 5 आ सकता है। देखिए 10 पंजे 50, और एक शेष बच गया, तो उसे छोड़ लें, ऐसा मान के चलिए। तो 10 ढाई 10 सत्ते 70, तो 9 थोड़ी 9 छोड़ दें तो 7 आना चाहिए, 7 इसमें कहीं है नहीं। तो देखिए क्या है, 5 है, 51 है, अनुपात 5 है, समानुपात 79 अनुपात, और ये पूछा है। तो क्या 5 ही कम 5 नहीं हो सकता, कि 5 गुणा 1 बराबर 5, तो 7 नम 63, यहाँ 63 है क्या ऑप्शन में। देखिए बिल्कुल है, ऑप्शन सी आपका आंसर। क्लियर, ये एक नया टाइप था, 5 ही कम 5, 7 63, वो दो संख्या दे रखी है, हो सकता है गुणा करके अगली संख्या बना रखी हो। क्लियर, चलिए ये टाइप भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए अब देखिए 2 से 12 कैसे बना सकते हैं हम, ये हमें देखना। 2 छंग 12, ठीक, देखिए 2 छंग 12 हो रहा, 5 छंग 30, लेकिन 30 तो ऑप्शन में है नहीं। देखिए बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई गुणा बड़ी हो रही है, इतना आप ऑप्शन देख के भी समझ सकते हैं, समझना चाहिए आपको, तभी आप आंसर जल्दी से निकाल पाएंगे। देखिए कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी, 2 2 का वर्ग प्लस 2 की घन करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 12। देखिए हाँ, जो संख्या दी है उसका वर्ग करिए, फिर घन करिए, उससे अगली संख्या बन गई है। ठीक, अब देखते हैं ये मेथड आगे बैठता है क्या। 5 का वर्ग 5 की घन, 5 25 प्लस 125, क्या 150 है ऑप्शन में। देखिए जल्दी से, बिल्कुल है, ऑप्शन बी आपका आंसर। क्लियर, ये अलग मेथड इसमें बैठा। देखिए आप ध्यान से क्लास देख रहे हो, हर क्वेश्चन में अलग ट्रिक लग रही है, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, यही मुझे आपको सिखाना है कि कौन कौन सी ट्रिक कहाँ कहाँ बैठ सकती है। जब आपको क्वेश्चन ही नहीं पता हो तो आप प्लस, अब आप 2 में 10 जोड़ते 12 करते, फिर 10 5 में जोड़ देते 15, 15 तो कहीं है ही नहीं। 2 से 6 में गुणा करिए 12 आ गया, 5 से 6 में गुणा करिए 30, है ही नहीं कहीं। तो ये भी एक तरीके हैं, 2 का वर्ग कर दिया, जो संख्या दी उसका वर्ग कर दिया, एक बार घन कर दिया, जोड़ दिया, अगली संख्या बना दी उसने। इन संख्या जैसी जो इन सवालों में ये होता है,
कि जैसे ये 2 दे दिया, 2 से ही इसी संख्या से ये 12 बनेगा, तो 2 का वर्ग प्लस 2 का घन, उससे देखिए 12 बन गया। अगली संख्या उस पहली संख्या से ही बनती है, क्लियर। तो ऐसी 5 से अगली संख्या बनेगी, तो 5 का वर्ग 5 का घन जोड़ दिया, 1300 आंसर आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बिल्कुल शर्माइए मत, मैं आपका जवाब दूंगा उसका। ठीक, आप फोटो भेज के कोई क्वेश्चन आप अटकते हैं, मान लीजिए आप घर पर तैयारी करें, फोटो भेज दीजिए उसका कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, देखिए 144 से 170 कैसे बन सकता है, तो देखिए 144 हमें 12 का वर्ग दिख रहा है, 400 हमें 20 का वर्ग दिख रहा है, लेकिन अब 144 में 12 का वर्ग तो हमने कर दिया, लेकिन 170 कैसे आ सकता है। तो देखिए यहाँ संख्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, 144, 170, 400, और ये आपसे पूछा, देखिए 12 का वर्ग हो गया, 13 का वर्ग कितना था 169, तो 13 का वर्ग प्लस 1 कर दे, उससे अगली संख्या का वर्ग प्लस 1 करके देखते हैं, ये 20 का वर्ग है, तो 20 से अगली संख्या कौन सी है 21 का वर्ग करके 1 जोड़ के देखिए, 21 21 441 और 442, क्या ऑप्शन में 442 है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी आपका आंसर। ठीक है, देखिए ये नया टाइप बैठा है इसमें, पहले 12 का वर्ग है, फिर उससे अगली संख्या ले ली, उसका वर्ग करके 1 जोड़ दिया, तो देखिए 400 भी 20 का वर्ग बैठ रहा था, उसका वर्ग करा, फिर अगली संख्या ले ली, उसका वर्ग करा, 1 जोड़ दिया, और आपका आंसर क्लियर। चलिए, ये सब आपके एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, कोई ऐसे नहीं उठा लिए मैंने, ये सब परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, तो अच्छे से तैयारी करिए, हर टाइप को अपने दिमाग में बैठाइए कि कौन सा टाइप कहाँ लग सकता है। जब आपने क्वेश्चन करे होंगे हर टाइप के, तभी आप वहां पे सवाल कर पाएंगे। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होता है कि हाँ ये टाइप यहाँ पे बनना है। जो नए नए बच्चे आए होते हैं बिल्कुल तैयारी में, भी किसी ने इंटर पास किया होगा, किसी ने ग्रेजुएशन अभी पास की होगी, कहीं कोचिंग नहीं की होगी, उनकी उनको ये देखना है, उन्हें सब नोट करना है, बिल्कुल बेसिक से नोट्स बना लीजिए। आप नोट्स बनाने में आप नहीं घिसेंगे, नोट्स बना लीजिए, हर टाइप आपको पता होगा, फिर उसे कोई क्लास को देखिए एक बार सही से, फिर नोट्स बनाइए, उसके बाद अपनी कोई रीजनिंग की बोलिए, उसे सॉल्यूशन करना शुरू करिए। कोई अटकते हैं फोटो खींचिए, व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप नहीं मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगर आप अच्छे से रहेंगे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, वहाँ पे भी आपको पूरी मदद दी जाएगी, वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन भेज दिया करूँगा अगर आप किसी चीज़ पर अटकते। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, क्लास शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 346 है और 364 है। देखिए 346 है, 364 है, क्या 3 से 3 पहली संख्या है, फिर 4 लास्ट में पहुंच गया, 6 बीच में पहुंच गया, तो पहली संख्या कहाँ पहुंच गई, देखिए पहले नंबर पे रही है, बीच वाली संख्या लास्ट में पहुंच गई, यानी कि 6 लास्ट में पहुंच गया, और लास्ट वाली संख्या बीच में आ गई, 8 से 76 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन है इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, टाइप पता होना चाहिए। क्या हुआ, पहली संख्या से ही दूसरी संख्या बना रखी है, तो दूसरी संख्या भी तीसरी संख्या से ही चौथी संख्या बना रखा, इनने क्या करा, पहली संख्या पहले नंबर पे ही रहने दी, बीच वाली संख्या आखिरी में भेज दी, आखिरी वाली बीच में ले ली, और संख्या बन गई आपका आंसर। चलिए चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब आपका ये क्वेश्चन आता है 2128, ये क्वेश्चन आप, मैं चाहता हूँ आंसर दीजिए, आप आंसर दे देंगे तो मैं ऐसा मान के चलूंगा आपको कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और परीक्षाओं का ध्यान से कर रहे हैं और मेरी क्लास भी अच्छे से देख रहे हैं। चलिए मैं इतने क्वेश्चन लिखता हूँ, आप करके बताइए, ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए कमेंट नहीं करते हैं आप, ये बहुत गलत बात है आपकी, चाहे आप ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं मेरे क्लास लेने के बाद, पर आंसर तो दीजिए कम से कम, बाद में देख रहे हैं तो क्या हुआ, कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि आंसर क्या है इसका, और आपको आंसर ही नहीं पता तो क्या फायदा आपका। देखिए अब ये नया टाइप लगा है, इसमें नया तरीका लगा, 2128, क्या हम इसमें जोड़ते फिर क्या, 8 जोड़िए तो 6 बन गया, फिर 3 से 2 कैसे बनेगा, 9 जोड़ दीजिए, चलिए फिर एक 0 जोड़ दीजिए, फिर एक 1098, ठीक, तो क्या 1098 यहाँ जोड़ेंगे क्या, लेकिन लास्ट में 8 जोड़ेंगे तो 0 तो किसी संख्या में है ही नहीं, यानी यहाँ कोई और मेथड लगा। देखिए 2 और 1 3, 3 2 5, 5 8 13, इसका टोटल कितना है 13, 3 2 5, 5 2 7, 7 6 13, 8 2 10, 10 2 12, यहाँ देखिए 12, ये कुछ और मेथड यहाँ पे लग रहा है, मेथड कुछ और नहीं लग रहा है। देखिए क्या है, ये डबल अनुपात है हमारा यहाँ, इसका टोटल 12 आ रहा है, यानी पहली संख्या का 13,
फिर 13, यानी कि यहाँ आप देखेंगे कि किसी संख्या का इसमें 12 जो हमने ऑप्शन दिए किसी संख्या का योग 12 है, तो अगर हुआ तो वो इसका आंसर हो जाएगा। 7 4 13, 13 2 15, 15 5 20, ये नहीं होगा। 3 2 5, 5 6 11, 11 5 16, ये भी नहीं होगा। 6 4 10 और 1 11 और 1 12। देखिए 46 तो 11 इसका आंसर। इसका योग कितना आ रहा है? 46 तो 11 का 12, 4 6 10 और 1 12। क्लियर? तो क्या होता है, कभी कभी जो संख्या देती है उन्हें जोड़ के उनका योग देख लेते हैं, उसी से दूसरा पद बना। देखिए इसका योग भी 13, पहले पद का, दूसरे पद का भी 13। अब इसके तीसरे पद का योग 12, तो चौथे पद का भी योग 12। क्लियर? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 12 39 20 और पूछ लिया। ठीक है, देखिए दो तरीके से मैं, देखिए क्या 12 से 39 कैसे बन सकता है, 2 और 1 को जोड़ लीजिए 3 हो गया, और देखिए 2 और 1 को जोड़ा हमने कितना हो गया, 3 हो गया, 3 का वर्ग कर दिया, अगली संख्या बन गई। ऐसा कर सकते हैं, चलिए जो देखते हैं अगली संख्या बन सकती है कैसे। 2 और 0 को जोड़िए 2, और 2 का वर्ग कर दिए 24 होना चाहिए, कहीं है 24 नहीं है, तो ये मेथड इसमें नहीं बैठेगा। देखिए 12 से 39 बनाने का क्या तरीका, 12 दिया 36, 3 39। देखिए इसमें गुणा करके देखिए 20 दिया 60 और 3 63। क्या ऑप्शन में 63 है? बिल्कुल है, ऑप्शन डी आपका आंसर। ठीक है, तो जो संख्या दी है उसमें गुणा करके वही संख्या इनने जोड़ दी है, यानी कि 3 से गुणा करी 3 ही जोड़ दिया। ऐसे ही हमने अगली संख्या में 3 से गुणा करी 3 ही जोड़ दिया और ऑप्शन हमें मिल गया, तो हमने ऑप्शन हमारा 63 आंसर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखिए आज आपको कम से कम कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास शेयर करनी है, क्योंकि मैं भी यहाँ पूरी। देखिए 18 क्वेश्चन देखिए 47 से 122 कैसे बन सकता है। देखिए 7 4 11, देखिए ये 7 4 11 हो सकता है। देखिए एक मिनट में यहाँ लिखता हूँ 47 से 122 कैसे बन सकता है। 7 4 11 जोड़ लीजिए दोनों संख्या को और उसका वर्ग कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, 122 बन गया। क्या कोई ऐसी संख्या है यहाँ पे? 9 7 16, 16 का वर्ग करेंगे तो देखिए 16 की गुणा जब 16 से करेंगे 256 आएगा, 256 में एक जोड़ेंगे 257 आना था, तो ये तो होगा नहीं। 6 5 11, 11 का 121, 121 में एक जोड़ेंगे 122, ये भी नहीं है। 4 1 5, 5 का वर्ग प्लस 1 26 होना था, नहीं है। 9 10 11, 11 का वर्ग 121, 1 22, तो ये इसमें नहीं बैठ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या तरीका हो सकता है, ये 7 का वर्ग माइनस 2 47 हो गया, 7 का वर्ग माइनस 2 47 आ गया आपका। अब देखिए मैंने क्या कहा था, पहली संख्या से ही दूसरी संख्या बनती है, तो देखिए यहाँ पे 7 का वर्ग माइनस 2 करा, तो अब 7 और ये 4 है, तो 4 हमने इसमें, देखिए 7 से अगली 4 संख्या ले लीजिए, 4 ले लिया, 7 4 जोड़ दीजिए और उसका क्या करिए, वर्ग कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए। 7 4 11, 11 ग्राम 121 और 1 22, यानी कि दूसरा मेथड ये लगा कि जो पहले संख्या का वर्ग करके घटाया उसे और उसमें 4 जोड़ दीजिए, उसका वर्ग कर दिया और 1 जोड़ दीजिए 122। अब ये मेथड इसमें बैठा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे 81, 69 से 2 ज्यादा लिए 81, 9 का वर्ग हो गया, 9 वर्ग 81 हो रहा है ना, तो 9 में 4 जोड़िए 13, 13 13 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 169, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, 65 2 67, 67 किसी का वर्ग नहीं होता। 41 43, 41 में 2 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा, ये भी किसी का वर्ग नहीं हो जाएगा। और 119 में 2 जोड़िए 121, 121 किसका वर्ग है 11 का, 11 का वर्ग माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 119, जो यहाँ पे दे रखा है। क्लियर? ठीक, अब क्या था, जो संख्या का वर्ग करा उसमें 4 जोड़ के उसका वर्ग करना है, प्लस 1 करना है। देखिए अगर आ रहा है तो ये आपका ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। 11 4 15, 15 15 225 और 1 226, ऑप्शन डी आपका आंसर। ये भी आपका एक मेथड है। मैंने कहा था ना टाइप आपको पता होना चाहिए, कौन सा मेथड कहाँ कहाँ लग सकता है। अभी हो सकता है जो नए बच्चे आए हों या हो सकता है जो तैयारी कर रहा हो उन्हें भी ना पता हो कि ये भी टाइप होता है। तो आपको टाइप पता होना चाहिए। जब आपको टाइप पता होगा तो आप क्वेश्चन बहुत बढ़िया से और आराम से कम समय में कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्लास को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाना चाहे नोट्स बना लीजिए, और जब मैं आपको यहाँ क्लास चैप्टर वाइज पूरी करा दूंगा उसके बाद जब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा तब आपको इन क्लास की अहमियत समझ में आएगी। अगर आप लापरवाह हैं तो आप सरकारी नौकरी कभी नहीं ले पाएंगे। इसलिए क्लास ध्यान से देखिए,
नोट्स बनाना चाहे नोट्स बनाइए, और जो मैं सवाल कर रहा हूँ उन्हें करके देखिए जल्दी से, मुझसे पहले करके देखिए। आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आंसर। इससे आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी, कोई क्लास बेकार नहीं होती। अगर 3 इडियट देखी होगी तो आप इतने सीखे होंगे। पिक्चरों से खाली मनोरंजन के लिए होती है, उनसे कुछ सीखिए, क्लास कोई खराब नहीं होती है। नाम नाम की तरफ मत भागिए कि ये टीचर बहुत फेमस है, इससे पढ़ेंगे तो हम बन जाएंगे, ये नहीं होता है। पढ़िए, जिसका मेथड आपको समझ में लगा, अच्छा लग रहा है, उसकी क्लास छोड़िए मत, लगे रहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 30 से 135 बना है, और पूछा 64 से वो संख्या कैसे बनेगी। ठीक है, देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन आया है अभी तक के उसमें। तो देखिए 30 से 135 कैसे बन सकता है। देखिए 30 की गुणा, 30 की गुणा हम 9 से कर दें और 2 से भाग कर दें, तो 15 बार कट रहा है। 9 पंजे 45 और 4 135, ये मेथड बैठा है इसमें। फिर चलिए आगे बैठ करके देखते हैं। 64 गुणा 9/2, 32 बार कर दिया, कितना, 9 दूनी 18 का, 1 9 दिया 27 और 1 18, 288 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये आंसर हमारा बैठ गया। क्या आप इसको हल कर पाए थे। मैंने क्या करा, इसे सवाल को देखते ही इसका आधा कर दिया पहले, 30 का आधा कर दिया मैंने। ठीक है, आधा कर दिया, क्या आ गया 15। अब देखा कि 115 से किस संख्या की गुणा करेंगे 135 बन जाए, तो मैंने 9 से गुणा करके देखी, 135 बन गया मेरा। अब मैंने फिर इसे 2 से डिवाइड करके देखा, 32 आया, 32 की गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 9 से हो रही है, तो यहाँ पे भी 9 से गुणा होगी। 9 दूनी 18 का, 1 9 दिया 27 और 288, बैठ गया आपका आंसर। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अभी आपको टाइप पता होगा, आंसर निकाल पाएंगे, नहीं तो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा और आपका 2 नंबर का नुकसान हो जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन कोशिश करिए छोड़ना ना पड़े आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का ये आखिरी, देखिए 20 क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे है। ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। एक क्लास में ये इस चैप्टर का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाएंगे इस क्लास के, तो कल एक क्लास में इसकी और बना के आपको दूंगा, तो उसे ध्यान से देख लीजिएगा और इस क्लास को नोट कर लीजिएगा या अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, अगर आप जैसा आपको सही लगे, क्योंकि आपको हर टाइप क्वेश्चन का आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने क्या कोशिश करी, हर क्वेश्चन लिए, हर क्वेश्चन का अलग अलग टाइप लिया कि किसमें कौन सा मेथड लग रहा है। ये भी मेथड लग सकता है, प्लस का, गुणा का, भाग का, माइनस का, एक संख्या से दूसरी संख्या बना दी जाती है, ये सब। और ये 20 के 20 क्वेश्चन परीक्षा में आए क्वेश्चन है एसएससी जैसे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 12 छंग 12, -4 करिए 68 हो गया, 20 छंग 120, -4 करिए 116, लेकिन 100, और ये देखिए 116 ऑप्शन आपका इसमें है, 116 इसका आंसर। क्लियर, क्या करा हमने, 12 की गुणा 6 से करी -4, ऐसे 20 की गुणा 6 से करी 4। ठीक, आपका आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी। वीडियो अच्छी लगी हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर आप नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। जितने भी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कल मैं इसमें पूरे करा दूंगा।